हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 हमारे 11 चैप्टर का, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन हमने कल किया था। ठीक है, पिछले पार्ट में जब हमने किया था पार्ट 2 के अंदर, तो यहाँ पर भी हम अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों में हल्का सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। और हाँ, कंस्ट्रक्शन जो है, रचना जो है वही लिखनी है जो हमने पहले सम में लिखी थी, यानी पार्ट 2 जो वीडियो थी उसके अंदर आपने जो रचना लिखी थी या कंस्ट्रक्शन लिखी थी सेम इसमें लिखी जाएगी। ठीक है, बस थोड़े यूनिट चेंज हो जाएंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन अब खुद लिखोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख के तो मैं आपको बात साथ साथ समझाता रहूँगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमारी जो एक्सरसाइज है 11.2, ठीक है, इसके अंदर हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था कि हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल ABC, यानी एक त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें BC, तो BC है 8 सेंटीमीटर और कोण B, एंगल B आपको दे दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री। और आपको इस बार ना देखो, पहले सम में क्या था, सम था, यहाँ पर दो साइड का सम दिया था, अब डिफरेंस दिया है AB माइनस AC इज इक्वल टू, ये हमारे पास है AB माइनस AC कितना है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ये करना है। तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि इस सवाल को करना कैसे है। तो स्टेटमेंट हमने लिख ली है, उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद अब देखो इस सम को कैसे करना है। तो हम पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो रफ डायग्राम के अंदर हमने एक ट्रायंगल बना लेते हैं ऐसे ABC, ABC जैसा इसने बोला ABC ट्रायंगल बनाओ। अब BC 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया और एंगल B 45 डिग्री, पहले समय 75 था ना, अब 45 डिग्री आ गया। और हमें क्या बोला गया है, AB माइनस AC का डिफरेंस। अब देखो AB माइनस AC का डिफरेंस है 3.5। अगर आप दो नंबर का डिफरेंस ले रहे हो, AB में से AC घटा रहे हो, तो मतलब AB बड़ी वैल्यू होगी। ये बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है, यानी छोटा नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास बड़ी साइड कौन है, AB, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे तो ही 3.5 आएगा बच्चों। तो बड़ी साइड AB है। अब ये देख लो AB लेफ्ट में है कि राइट में है, तो आप देखोगे AB हमारे पास लेफ्ट में है, यानी इस हाथ है, बाएं हाथ में है। तो मैं ऊपर की तरफ क्या करना है, चाप लगानी है, यानी कि आर्क लगानी है। अगर मान लो राइट वाली बड़ी हो जाती तो अपन नीचे की तरफ आर्क लगाते, यानी चाप लगाते। ठीक है, नीचे की तरफ चाप लगाते, ध्यान रखना है। तो लेफ्ट राइट का खेल है बस यहाँ पे, कि आपको समझना है कि डिफरेंस में कौन सी साइड बड़ी है, लेफ्ट वाली बड़ी है, राइट वाली बड़ी है। तो AB यहाँ पर बड़ी साइड है, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट में चलना है, लेफ्ट वाली साइड ऊपर लगानी है। अब इसका मतलब समझो कैसे भी, लेफ्ट ऊपर कैसे लगेगा और राइट नीचे कैसे लगेगा। हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से कर लेते हैं कि BC हमने 8 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहाँ पर हम BC ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये लो बच्चों, BC 8 सेंटीमीटर ले ली, B और C। ठीक है, अब BC 8 सेंटीमीटर ले ली। अब उसके बाद हमें क्या कहा गया कि B पर 45 डिग्री का एंगल है, कौन है, तो 45 डिग्री का एंगल बना लेते हैं B पर। $60, 120 और ये बन गया आपका 90। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल बन गया और 90 का हाफ होता है बच्चों 45। तो हम इसको डॉटेड लाइन में बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने डॉटेड लाइन में बना लिया 45 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री, क्योंकि अपने को 45 चाहिए तो 90 डिग्री आपको दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, उसके बाद जो है, अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो देखो ध्यान से ज़रा, कि हमें 45 डिग्री एंगल बनाना था, यानी कि 45 डिग्री एंगल हमें बनाना था। तो देखो कैसे बनेगा, तो ये 90 का पॉइंट था और ये 0 का पॉइंट था। तो 0 का पॉइंट और 90 के पॉइंट को आपस में काट दो, ये जहाँ मिलेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ मिलेंगे ये पॉइंट जो है इसको मिला देंगे हम ऐसे, इस तरीके से हम इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बन गया 45 डिग्री एंगल। ठीक है, 45 डिग्री एंगल बन गया हमारा इस तरीके से। चलो, अब इसके बाद जो है यहाँ पर B पर बन गया। अब हमें क्या बोला गया था
यहाँ पर कि ए बी माइनस ए सी 3.5 है, यानी 3.5 सेंटीमीटर, ये डिफरेंस लेना है। तो इसका मतलब हमें ऊपर की तरफ लेना है, क्योंकि लेफ्ट साइड बड़ी है ना हमारी ए बी, तो ऊपर की तरफ लेना है 3.5। तो हम स्केल से 3.5 बना लेते हैं यहाँ पे। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, ये स्केल है, इसका जो 3.5 है बच्चों वो ये रहा लगभग, ठीक है। और हम इसकी इतनी प्रकार खोल लेते हैं यहाँ तक, ये खुल गई ऐसे, ठीक है। तो ये 3.5 हम काट लेते हैं, ऐसे काटोगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसका नाम क्या आ जाएगा, एक्स, पिछली बार की तरह सेम, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वही रहेगी कि हमने बी सी ली 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ली और बी पर 45 डिग्री एंगल बनाया, और बी एक्स ले लिया हमने कितना, तो हमारे पास बच्चों ये एक्स है, एक्स आ गया, ठीक है, बी एक्स आ गया, ये वाला पॉइंट। अब रूल वही था कि सी एक्स को मिलाओ, मिला दिया। अब मेरे पास ये मुझे पता है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये मुझे पता है 13 सेंटीमीटर है, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर, 13 नहीं 3.5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड जो हमने बी एक्स काटी थी, ठीक है। और ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है ही, तो ये इसके बारे में नहीं पता, तो हमें इसी का लेना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो क्या होता है इसका, देखो आधा कहाँ है, आधा लगभग यहाँ है, ठीक है, आधा लगभग यहाँ है। तो यहाँ पर इससे आधे से ज़्यादा प्रकार खोलनी है, देखो यहाँ से आधा लगभग यहाँ था, तो आधे से ज़्यादा खोल लिया हमने, ठीक है। अब सी से 2 आर के लगाओ, और याद रखना प्रकार उसके बाद उतनी खुली रहे, चेंज नहीं करनी प्रकार आपने। और फिर एक्स पर भी लगाओ, एक्स से भी लगा दो, ये देखो अभी कट नहीं रहा ना ये वाला, तो आप सी से दोबारा लगा देते हैं ताकि कट जाए, ये लो जी, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये आपस में हम मिला देंगे ऐसे डॉटेड लाइन में, और ये डॉटेड लाइन जहाँ काटेगी, इस पॉइंट पे काट रही है, इसका नाम बन जाएगा ए हमारा, ठीक है। और अब ए को सी से मिलाएंगे, ये लो जी। इस प्रकार हमारी जो है ए बी सी राइट एंगल, एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल यानी अभिष्ट त्रिभुज बन गई है, ठीक है। तो इसकी रचना ऐसे लिखोगे सेम कि बी सी रेखाखंड लिया 8 सेंटीमीटर, ड्राई लाइन बी सी 8 सेंटीमीटर, मेक 45 डिग्री एंगल एट पॉइंट बी, ठीक है। तो जो पिछली कंस्ट्रक्शन थी उसमें यहाँ 8 की जगह हमने यूज़ किया था 7 सेंटीमीटर, ये 8 हो गया अब, ठीक है। और यहाँ 75 था, 75 था, 45 कर दिया अपा ने, और अपने को ये दिया था पहले 13 सेंटीमीटर, अब ये 3.5 हो गया। फिर बाकी वही है कि सी एक्स को मिलाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, और ए तक हमने, और इसने इसको बी एक्स को ए पर काटा, ए से सी को मिलाया, बाकी सारा रूल वही है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2, ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके इस बार सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लीजिए ज़रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अब उसको समझना। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या बोला गया, पढ़ो ध्यान से, कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल, हमें पी क्यू आर बनानी है इस बार, जिसमें क्यू आर 6 है, क्यू 60 है, पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। अब इसको समझो, हमें पी क्यू आर बनानी है ना, तो हम लिख लेते हैं पहले कि हमारे पास, यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कि हमें पी क्यू आर बनानी है, जिसमें हमारे पास क्यू आर है 6 सेंटीमीटर, एंगल क्यू है 60 डिग्री, और पी आर माइनस पी क्यू है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमें दे रखा है। चलिए हमने स्टेटमेंट लिख ली बच्चों। तो इस क्वेश्चन 3 के अंदर बच्चों हमने लिख लिया क्यू आर 6 है, एंगल क्यू 60 डिग्री है, और पी आर माइनस पी क्यू 2 है। अब इसका हम अगर रफ डायग्राम बनाएं ऐसे, तो आप क्या देखोगे, हमने पी क्यू आर बनानी है, ठीक है। तो पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, तो इसको हम क्यू आर ही मानेंगे, क्यू आर नीचे मानना है 6 सेंटीमीटर, इस तरीके से।
ठीक है, और क्यू 60 डिग्री, और पी आर माइनस पी क्यू। अब देखो हमें पी आर माइनस पी क्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। अब बड़ा कौन हुआ पी आर। अब देखो पी आर लेफ्ट में है कि राइट में है, तो अब क्या देखोगे पी आर इस बार राइट में है, तो हमें नीचे की तरफ लगाना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पहले 3.5 ऊपर लगाया था ना, अब नीचे लगाना है। देखो कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन देखो ध्यान से। हम सबसे पहले क्यू आर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। मैथ निकाल के रखना बच्चों साथ में अपने। तो यहाँ से ले लेते हैं क्यू आर 6 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, इस तरीके से क्यू आर 6 सेंटीमीटर आ गया। क्यू पर 60 डिग्री एंगल बना लेते हैं। ये लो जी, ठीक है, और इसको इससे मिला लेते हैं ऐसे। लेकिन इसको नीचे भी बढ़ाना है हमें, ध्यान रखना। ऊपर तो था ही, नीचे भी बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं राइट में 2 सेंटीमीटर नीचे लगानी है। अब 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल लेते हैं यहाँ से। ये हमने 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल लिए, देखो, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये लो, 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के नीचे की तरफ आर्क लगानी है, नीचे की तरफ, ध्यान रखिएगा। क्यू से नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर लगाना है, 2 सेंटीमीटर ऐसे, और इसका नाम हो जाएगा एक्स। जो भी मार्क लगाते हैं 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास एक्स, और ये हमारे पास था 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक्स को आर से मिलाना है। तो जहाँ बी सी था वहाँ क्यू आर आ गया। कंस्ट्रक्शन वही रहेगी पिछले सवाल की तरह, कोई चेंज नहीं है हमारे पास। ये लो जी, अब ये आ गया एक्स आर। अब हमें एक्स आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है, यानी लंबसम द्विभाजक खींचना है एक्स आर का। तो आधे ज़्यादा प्रकार खोल लो। तो पहले क्वेश्चन वाला रूल ही लगेगा, सब जो कंस्ट्रक्शन है वही लगेगी। तो एक चाप ऊपर ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ से भी एक्स से भी इसको काट दो, और ये दोनों जहाँ कटेंगी, एक तो ये वाला पॉइंट आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ कटेंगी तो इनको आपस में डॉटेड में मिला देते हैं। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंबसम द्विभाजक की रेखा है बच्चों। अब ये कहाँ मिलेगी, इसको अगर इसको डॉटेड लाइन में मिलाएं ऐसे, तो ये एक्स क्यू को कहाँ मिलती है, यहाँ पर मिलती है। इसका नाम हो जाएगा पी, ठीक है। अब पी आर को मिला दो। लो जी, इस बार पी क्यू आर हमारी क्या हो जाएगी, अभिष्ट त्रिभुज, यानी कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगी बच्चों, ठीक है। अब इसकी रचना भी सेम वैसे ही है। सबसे पहले क्या लिखोगे, अब देखो ये था 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आपका कि ड्रा ए लाइन क्यू आर 6 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर खींचो। मेक 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट क्यू, क्यू पर 60 डिग्री का कोण बनाओ। टेक क्यू एक्स 2 सेंटीमीटर बेलो द लाइन, रेखा के कोण के नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर का एक चाप लगाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड नेम द पॉइंट एक्स, इसका नाम क्या रखोगे, एक्स। नाउ जॉइन एक्स टू आर, यानी कि एक्स को आर से मिलाया। उसके बाद क्या लिखेंगे अगला पॉइंट, टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एक्स आर विच कट एक्स क्यू एट पी, यानी एक्स आर का लंबसम द्विभाजक खींचो जो एक्स क्यू को कहाँ काटेगा, पी पर काटेगा। नाउ जॉइन पी टू आर, यानी पी को आर से मिलाओ। सो पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यानी पी क्यू आर एक अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये था बच्चों, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी यहाँ पे, ठीक है। आप इसको आज कर ले, ठीक है। और कल से आपके एग्ज़ाम है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।